भोपाल में हुए सन 1984 में हुए भोपाल गैस कांड जो दुनिया ने देखी, सैकड़ों की संख्या में लोगों की मौत हुई थी और आज 40 साल बाद उसके कचरे को जलाया जाना है और भोपाल गैस त्रासदी का कचरा धार जिले के पीतमपुर लाकर जलाया जाएगा, जिसको लेकर पिछले 2 दिन से विरोध हो रहा है। आज पीतमपुर के कई संगठनों ने जमकर इसका विरोध किया और अपना विरोध दर्ज कराया। वहीं पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया है, पर जनता अभी भी इस कचरे को जलाने का विरोध कर रही है और इसको वापस भेजने की बात कर रही है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कोर्ट का आदेश है और कचरे जलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वहीं कांग्रेस के पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी भी इसका विरोध कर रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिर क्या होता है। क्या कहा मुख्यमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने, देखिए शहर क्राइम डिजिटल चैनल पर विशाल भावसार और धार जिले के रोहित श्रीवास की खास रिपोर्ट। यूनियन कार्बाइड कचरे को लेकर इंदौर के पास पीतमपुर में जारी विरोध प्रदर्शन पर एक बार फिर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पीतमपुर में कचरे का निष्पादन हो रहा है। राज्य के अंदर किसी भी प्रकार से किसी को कष्ट ना आए, इसका ख्याल रखा जाए। कोर्ट के अनुसार ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा गलतफहमी फैलाने वालों से बचें, सबका जीवन मूल्यवान है, कोई गलत कदम ना उठाए। भ्रम फैलाने वालों की निंदा करता क्या हो गया, कहाँ से चल रहा है? देखिए, मेरा विनम्रता से निवेदन है कि हमारे अपने राज्य के अंदर किसी भी प्रकार से किसी नागरिक के जीवन में कोई कष्ट आए, सरकार ऐसा कभी नहीं चाहेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और उनके माध्यम से यूनियन कार्बाइड के कचरे का निस्तारण करने के लिए जो जगह बताई गई है वो एक अपने आप में फैक्ट्री भी है और जो हमेशा इस प्रकार के निष्पादन के लिए वो योग्य स्थान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया है। तो मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि जो कोई भी हमारे समाज के अंदर इसकी गलतफहमी फैलाता है उससे बचाने की जरूरत भी है। सरकार पूरी तरह से गंभीर होकर के वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में ही यूनियन कार्बाइड के कचरे का निष्पादन करेगी। किसी भी हालत में किसी व्यक्ति के जान पे कोई खतरा हो जाए, ऐसा हमारा कभी किसी प्रकार का कोई स्टेप नहीं हो सकता है। इसलिए कोई गलतफहमी फैलाए, इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, हमको सावधानी रखना है। सरकार के माननीय प्रधानमंत्री, माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो निर्देश दिए उस निर्देशों के परिपालन की दृष्टि से जो जो हो सकता है हम सब उसी प्रकार से ही आगे बढ़ रहे हैं। अभी तुरंत कचरा जलाने का निर्णय भी नहीं किया गया है, कचरा डंप किया गया है, लेकिन योग्य प्रकार से वैज्ञानिकों के और कोर्ट के मार्गदर्शन पे ही हम लगातार बढ़ रहे हैं। इसलिए इतना हमको ध्यान रखना कि सबका जीवन मूल्यवान है, किसी भी व्यक्ति का कोई गलत कदम ना उठाए। सरकार गंभीरता के साथ सबके जीवन की रक्षा करने के साथ साथ हम सभी प्रकार की व्यवस्थाओं का पालन करने में सबसे आगे खड़े हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आप सब समझेंगे और इस तरह से कोई भी दल भी अगर कोई गलतफहमी, अज्ञानता के आधार पर झूठी बात फैलाता है, ऐसी बातों से भी मैं सबको बचने का आग्रह करूंगा। क्योंकि जो वैज्ञानिक है, अलग अलग 12-12, 13-13 कमेटियां बन रही है, अलग अलग अनुसंधान संस्थान ने अपनी रिपोर्ट दी है, सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय ने सभी प्रकार से उसका परीक्षण भी किया है और हमारे द्वारा ऐसी कोई बात भी समाज की आएगी तो वो भी उनके सामने रख देंगे। लेकिन केवल वोट की राजनीति के कारण से कोई झूठी बात फैलाता है तो ये मैं उसके लिए क्या कह सकता हूँ, उसके लिए निंदा ही करूंगा कि उनको इससे बचना चाहिए। क्योंकि हमारे कई नई पीढ़ी के बच्चे अगर ये गलतफहमी पालेंगे तो ये किसी के लिए भी ठीक नहीं होगा। मैं एक बार फिर यूनियन कार्बाइड की वो भयानक त्रासदी याद करो, यही त्रासदी अतीत के कालक्रम में उन सत्ताधीशों को याद दिलाएगी जिनके शासनकाल में ये हुआ था, और उनके दल के लोग अगर ये गलतफहमी फैला रहे हैं तो आज 40 साल बाद भी अगर वो इससे बाज नहीं आ रहा है तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो इस घटना से सबक ले लें कि कम से कम वैज्ञानिकों पे भरोसा करे, सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट पे भरोसा करे और सरकार उसके साथ खड़ी है। ये मैं आपको बताना सर, उज्जैन को आप आज प्रेस से बात करते हुए बड़ा अपने आप को दुखी महसूस कर रहा हूं कि इतनी बड़ी भारी संख्या में लोगों ने भरोसा किया भारतीय जनता पार्टी पे, प्रदेश में भी और देश में भी। पिछले 1 महीने से भ्रष्टाचार का जो आलम है, इस तरीके से पूरे देश में
मध्य प्रदेश का चेहरा काला कर रहा है कि उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। भ्रष्टाचार का कोढ़ मध्य प्रदेश उससे ग्रसित हो गया है। हमने कई बार आग्रह किया आज से 1 महीने पहले से कि यूनियन कार्बाइड का जो कचरा है इसके डिस्पोजल की बातें हो रही है। इसके पीछे का जो भूमाफियाओं का खेल है इससे सरकार बचे, पर सरकार नहीं बची। आनन फानन रातों रात कचरे को यहाँ से वहाँ डंप किया गया। एक ही 9 बजे रात को पता चला कि कचरा जाएगा और मीडिया ने रात में विजुअल लिए। उससे पहले कोई सरकार का किसी प्रकार का किसी जनप्रतिनिधि को, किसी अधिकारी को, कोई मीडिया डोमेन में, पब्लिक डोमेन में कोई किसी प्रकार का संकेत नहीं दिया गया। ये चोरी क्यों? जब कल प्रदेश के काबीना मंत्री आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा कि हमें पता ही नहीं चला कि कचरा आ रहा है, वो प्रभारी मंत्री है धार के। इंदौर के प्रभारी मंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं। ये जहाँ पे कचरा गया ये इंदौर की सीमा से 7 किलोमीटर है। दहशत है इंदौर में, पीथमपुर में, धार में, बेटमा में, देपालपुर में लोग परेशान हैं। और आज का सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, लोग मोहन यादव को जगाने के लिए खुद को आग लगा रहे। इतनी निर्लज्ज और निकम्मी सरकार है ये कि इसको अपनी तरफ ध्यान आकर्षित पब्लिक कैसे करे, इसके लिए खुद को आग लगा रहे हैं लोग। ये दुख का विषय है। मैं फिर से मांग करता हूं, जैसा मैंने कल इंदौर में भी कहा था, सुमित्रा महाजन जी से भी बात की थी कि इस कचरे का जब तक कोई टेक्निकल वैज्ञानिक आधार पर कोई सत्यापन नहीं होता है तब तक इस पूरी प्रक्रिया को रोकना चाहिए। दूसरा, कल जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान आया, मोहन यादव जी का भी बयान आया, मुख्यमंत्री जी का, कि इसका 25 साल में जो जहरीला तत्व था वो समाप्त हो गया। ये वैज्ञानिक है, दोनों टेक्नीशियन है, ये उस विधा को जानने वाले सबसे बड़े ज्ञाता हैं। क्या है ये? हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। इस विधा को जानने वाले तो कह रहे हैं कि कैंसर होगा इससे। जो राम की कंपनी है उसके 10 किलोमीटर के रेडियस में मैं खुद गया। वहाँ फसलें जहाँ 5 कुंटल होती थी वहाँ 1 कुंटल होती है। जो हर गांव में 25-25 लोग किसी न किसी या तो कैंसर के मरीज है, या हार्ट के मरीज है, या किडनी के मरीज है। पानी पीने योग्य लेप से नापने की जरूरत नहीं, यूं ही उठाते हैं तो पीला दिखता है। वहाँ का यशवंत सागर 30 किलोमीटर है, जहाँ इंदौर का उसका कैचमेंट एरिया आता है और वही पानी इंदौर शहर पीता है, यूज़ करता है, उपयोग करता है। वहाँ पे इसका असर होने लगा है। जांच होती है तो उसकी लेबोरेटरी में जो कैंसर के तत्व है पानी में मिलते हैं। उसके बाद भी जो जनता ने इनको मत दिया उसके मद में मंदमस्त है ये। मैंने पहले भी इस शब्द का उपयोग किया था, दुख होता है मुझे, पागल हाथी हो गई है बीजेपी। किसी को कुछ नहीं समझ रही है, केवल करप्शन, भ्रष्टाचार कर रही है। आप देखो कि ये भ्रष्टाचारियों का जो जखीरा है ये आपस में लड़ रहा है, एक दूसरे की शिकायत कर रहे हैं, एक दूसरे को चोर ठहरा रहे हैं। ये आपस में इतने गब्बर हो गए, जनता की मर्यादा का इनको एहसास ही नहीं है। जो मत मिला उसमें इतने मदमस्त है कि जनता के लिए हम कुछ करें, पार्टी ऑफ डिफरेंस, वो शब्द भूल गए ये लोग। मैं कल सुमित्रा महाजन जी से मिला था, मतलब मैं व्यक्तिगत बात जरूर है कि जो मैंने बातें ये कार्बाइन के कचरे को लेके कही है उनकी सहमति थी और उनने मीडिया से भी ये बातें कही है। मैं मोहन यादव जी से मांग करता हूं कि इस पूरी प्रक्रिया को रोकना चाहिए और जनता से मांग करता हूं, जो पीथमपुर के रहवासियों से मांग करता हूं कि सार्वजनिक जीवन में विरोध जरूरी है, मौलिक अधिकार है, गांधी जी ने हथियार दिया, संविधान ने दिया है, पर हिंसक हो, ये खुद को जलाने का हो, ये कोई भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया या सभ्य समाज इसकी अनुमति नहीं देता है। तो मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि हिंसक कोई भी आंदोलन नहीं होना चाहिए और सरकार से, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सरकार को सद्बुद्धि दे।
मुख्यमंत्री जी को सद्बुद्धि दे कि वो लोग अब जलने लगे हैं, उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए, तब तो जागे, केवल भ्रष्टाचार पे ही काम करेंगे। अरे हमने बार बार कहा कि सौरभ मिश्रा की जान को खतरा है, सौरभ शर्मा की जान को खतरा है। मैंने कहा डायरी का सत्यापन होना चाहिए। इतने बड़े भ्रष्टाचार की डायरी मिसिंग है, किसी अभी कबूल नहीं कर रही लोकायुक्त की डायरी है हमारे पास, न इनकम टैक्स ने की, न ईडी ने की। ईडी ने एक ट्वीट किया 23 करोड़ रुपए हैं और फिर ईडी ने उसको डिलीट कर दिया। मतलब किस तरह का नया भारत है। अब आप देखो कि डायरी और सौरभ शर्मा दोनों का अस्तित्व खतरे में। डायरी मिलेगी कि नहीं, ये भी सत्यापन होगा कि नहीं, इसके अस्तित्व का सवाल बन गया, क्योंकि पूरी सरकार है उसमें। और सौरभ शर्मा दुबई है, इंडिया में है, अमेरिका में है, लंदन में है, कहाँ है पता ही नहीं। कह दिया दुबई है तो फिर दुबई मीडिया चिल्लाने लगी, वो कहाँ है ये नहीं पता है। तो सौरभ शर्मा का और डायरी का दोनों का अस्तित्व खतरे में है। मैं फिर से मांग करता हूँ, जितनी ये डबल इंजन की एजेंसियां हैं, कि जितना करप्शन, अरे ईडी का छोटा कोई घटना होती है तो एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली अभी सीहोर में थोड़े दिन पहले, मनोज परमार। फिर अभी ईडी का कोई एक भी साक्ष्य नहीं मिला, अरविंद केजरीवाल को जेल में रहना पड़ा दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए। यहाँ इतना बड़ा जखीरा मिला, एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई, किसी से पूछताछ नहीं हुई, कोई पब्लिक डोमेन में नहीं आया। आखिर कैसा नया भारत है मोदी जी का? इसलिए कि उसमें जो डायरी में नाम लिखे हैं सब बीजेपी के लोगों की लिस्ट है, इसलिए सब मंत्री पूर्व मंत्रियों की लिस्ट है, इसलिए सब अधिकारी जो बीजेपी ने अपॉइंट किए पैसे लेके उनकी लिस्ट है, इसलिए कि जो हाउस करके लिखा है वहाँ सबसे बड़ा हमारे प्रदेश का मुखिया रहता है। तो डायरी का अस्तित्व खतरे में और सौरभ शर्मा का भी अस्तित्व खतरे में है। हम फिर मांग करते हैं दोनों का अस्तित्व बचाया जाए। कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश और देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिए, आम आदमी के खून की गाड़ी, खून पसीने की कमाई के लिए इन दोनों का अस्तित्व जिंदा रहना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अफवाह फैला रही कांग्रेस यूनियन कार्बाइड को। हाँ, और उनका ये कहना है कि चिट्ठी वायरल हो रही है, का पालन कर रहे हैं और जो गलत फहमी फैलाने वाले हैं उन लोगों से बचें। और कांग्रेस जिस प्रकार की जो राजनीति कर रही है उसको इस तरह की राजनीति नहीं करना चाहिए। बार बार बीजेपी और सरकार की तरफ से बयान आ रहा है सर। दोनों बातें अभी मैंने मेरे वक्तव्य में कही कि अगर कांग्रेस, आपने कोर्ट के आदेश पे किया तो फिर 21 करोड़ रुपए तो मई में दे दिए थे राम की कंपनी को। अगर कोर्ट का आदेश तो 1 महीने में आया। फिर दूसरा, अगर आपको कैलाश विजयवर्गीय ने और आपने दोनों ने, मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें से जहर के तत्व समाप्त हो गए हैं, तो फिर वहाँ जाके क्यों जलाया, यहीं क्यों नहीं जलाया? 121 करोड़ रुपए किस बात के खर्च हो रहे हैं? फिर तीसरा, 5,000, इससे जहर ही नहीं था तो फिर ये गैस त्रासदी के नाम पे 5,000 करोड़ का बजट क्यों रखा जा रहा है जब जहर ही नहीं था? तो हर बजट में आता है। चलो आप सब छोड़ दो। मैं मांग करता हूँ, कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि यूनियन कार्बाइन की जो ज़मीन है, ये जितने गैस में त्रस्त हुए थे उनकी लिस्ट है, जिनको पैसे मिल रहे थे, उन गरीबों को वहाँ प्लाट दे दिए जाए। दे देंगे मुख्यमंत्री जी? दे देगी सरकार? अरे उनने अपनी ज़िंदगी खोई इसी महामारी में, तो जो यूनियन कार्बाइन के प्रभावित लोग हैं वो सारे लोगों को उस फैक्ट्री में एक एक प्लाट मिल सकता है, 500 गज का मकान मिल सकता है, सरकार बना के दे सकती है। उनको पूरी ज़िंदगी यातना हो गई, उनके परिवारजन खोए गए, चेक कर दे मुख्यमंत्री है। अगर आपने ज़मीन खाली कराई, कोई षड्यंत्र नहीं, हम गुमराह नहीं कर रहे हैं, चलो हम सजेशन दे रहे हैं वो मान लो। कैसी बात कर रहे हैं? मैंने ये कहा पहले जब कचरा नहीं आया, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, लोगों की जान माल का नुकता। मैंने नहीं कहा, कई वहाँ पे डॉक्टरों ने, कैंसर के डॉक्टरों ने कहा कि इसके जलने से, मेरी बात नहीं, मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, न मोहन यादव है टेक्निकल आदमी, पर जो टेक्निकल आदमी है वो सब सवाल उठा रहे हैं। उन्हीं ने तो मुझे समझाया, तभी तो मैं बोलने लगा, मुझे कहाँ से आता ज्ञान। आज जो वहाँ पे विरोध हुआ, लोग प्रशंसा की थी उनके नियुक्ति को लेकर। ऐसा है, जहाँ तक नरोत्तम मिश्रा जी का सवाल है या उप मुख्यमंत्री शुक्ला जी, राजेंद्र शुक्ला जी का सवाल है, या और उसकी रिकमेंडेशन के लिए क्या क्या सौरभ शर्मा जी के लगे, वो सब जांच का विषय है, होना चाहिए। मैं उससे बड़ी बात कह रहा हूँ, सब
चोरी के पैसे का मामला है और उस डायरी में सबके नाम है। उसमें नरोत्तम जी का भी होगा तो पता चलेगा। जैसे गोपाल भार्गव जी से किसी ने पूछा तो कि भैया मेरा उस डायरी में नाम नहीं है, मतलब इसका मतलब डायरी है। मतलब मंत्री थे वो 5 साल तक इस सरकार के, उन्होंने कहा कि मेरा उस डायरी में नाम नहीं है, इसका मतलब डायरी है। तो आखिर उस डायरी का अस्तित्व बचाना है। आप सबकी भी ड्यूटी है और मेरी भी ड्यूटी है। मध्य प्रदेश की जनता के हित में डायरी को बताओ, पूछो इनसे कहाँ है। चर्चा है कि 2 मध्य प्रदेश के वर्तमान मंत्रियों के भी उस डायरी में नाम है। 2 की बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 10 मंत्रियों के हैं। आपकी जानकारी कमजोर है। धन्यवाद। फोर्सेस तैनात होगी, सारी इंटरनेट भी बंद कर दिया जाएगा क्योंकि आसपास बड़ा उपद्रव। ये कानून व्यवस्था को लेकर सरकार ने जो कदम उठाने चाहिए उठाए, पर मैंने कहा लोगों को इस तरह के हिंसक प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। देश हमारा है, प्रदेश हमारा है, सरकार हमारी, मुख्यमंत्री भी हमारे। ये शांतिपूर्ण तरीके से जो आंदोलन होते हैं उनको सरकार दबाएंगे। अभी छात्रों ने आंदोलन किया था, शांतिपूर्ण था, रात भर 3 दिन तक बैठे रहे। मुख्यमंत्री ने उनको यहाँ बुलाया और फोटो विजुअल कराया ऐसे, और आज उनको अंदर कर दिया जेल में। ऐसी तो सरकार है, इन पर भरोसा कौन करे। और फिर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं राजनीति हो रही है। अरे आपने जो MPPSC के छात्र थे वो जेल में आपसे बात करी, आपसे समझौता हुआ, आपने कहा पद निकलेंगे, पद निकले 1 लाख नौकरियां देंगे। आपने 158 या कितने पद निकाले, थोड़े से 200-400, मेरे को एग्जैक्ट संख्या याद नहीं है, फिर 150। तो फिर लोगों ने कहा कि हम आपस में मीटिंग करेंगे, तो जेल में बंद कर दिया। ऐसी तो सरकार है, अंग्रेज भी नहीं करते थे। तो नरोत्तम मिश्रा की चिट्ठी वायरल हो रही है। धार जिले के पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के कचरे को जलाने को लेकर लगातार विरोध देखा जा रहा है। विरोध के चलते आज पीथमपुर के लोगों ने पीथमपुर के बंद का आह्वान किया था, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन की व्यवस्था के बीच पुलिस और लोगों के बीच बंद को लेकर विवाद हुआ। विवाद के चलते पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए लोगों को खदेड़कर उन पर लाठियां बरसा दी। भोपाल का यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा पीथमपुर में जलाए जाने के विरोध में लेकर आज पीथमपुर की जनता सड़कों पर जमा हुई। सुरक्षा की दृष्टि से मौजूद पुलिसकर्मियों ने आयशर चौराहे पर आक्रोशित भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हल्का लाठीचार्ज भी किया है, जिससे कुछ देर के लिए भगदड़ मच गई। आक्रोशित भीड़ ने कचरा जलाने के विरोध में हल्की आग लगाई थी, जिसमें 2 जने आग में झुलस गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए पुलिस ने पूरे पीथमपुर में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बड़ी खबर आप देख सकते हैं किस तरह से राज पटेल यहाँ पर चोटिल हुए हैं, और आप देखिए और आप देखिए किस तरह से यहाँ पर एक कार्यकर्ता चोटिल हुआ है। राज पटेल को यहाँ पर चोट लगी है, राज पटेल जख्मी हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, राज पटेल जख्मी हुए हैं, इस वक्त की बड़ी खबर। बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? पुलिस को यहाँ एक और कार्यकर्ता, यहाँ दूसरा कार्यकर्ता राजकुमार रघुवंशी चोटिल हुए हैं। राजकुमार रघुवंशी को चोट लगी है। इस कचरे के विरोध में आप देख सकते हैं किस तरह से, आप देख सकते हैं 2 कार्यकर्ता यहाँ पर चोटिल हुए हैं, 2 कार्यकर्ता यहाँ पर चोटिल हुए हैं। बड़ी खबर, राजकुमार रघुवंशी को चोट लगी, राज पटेल को चोट लगी, इन्होंने खुद को, बड़ी खबर है। इंदौर के खजराना थाने में एक अनोखा और दिलचस्प मामला देखने को मिला। पुलिस ही नहीं, आम जनता भी हैरान थी। ये नजारा देखकर दरअसल एक महिला के बेटे की बाइक चोरी हो गई थी और बाइक मिलने की खुशी में ढोल नगाड़ों के साथ हाथ में माला और मिठाई लेकर खजराना थाना प्रभारी मनोज कुमार सेंधव का आभार जताने पहुंची। थाने में गूंजे ढोल नगाड़े देख पुलिस स्टाफ अलर्ट हो गया।
जैसे ही महिला की आंखों में खुशी के आंसू और हाथों में पुष्पमाला देखी, स्टाफ ने माजरा पूछा। वहीं फरियादी परवीन ने बताया कि 10 अक्टूबर 2024 को मेरे बेटे इमरान की बाइक चोरी हो गई थी, जिसकी खजराना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। महिला ने थाना प्रभारी से मिलकर गाड़ी ढूंढने की गुहार लगाई। 3 दिन पहले महिला के पास फोन आया कि बाइक मिल गई है। महिला ने बताया कि इस खुशी में मैं ढोल नगाड़े के साथ थाने आई हूँ। इसके बाद ढोल नगाड़ों के साथ महिला थाना प्रभारी के रूप में दाखिल हुई और टीआई मनोज सिंह सेंधव पुष्पमाला पहनाकर मिठाई खिलाकर शुक्रिया अदा किया। ये क्या मदद हुई आपके थाने से जो आप ये आई हैं, सम्मान किया है, किस बात की खुशी? थाने से मेरी ये मदद हुई है कि मुझ गरीब की इन्होंने बहुत हेल्प करी है और इन्होंने बहुत सहयोग करा। ऊपर वाले किस तरह की मदद, क्या हुआ? ये मदद करी कि मेरी गाड़ी गुम गई थी 10 अक्टूबर को। उसके बाद मैं रोजाना इनके पास आती थी, मैं मतलब रोज इनको परेशान करने आती थी। सर मेरी गाड़ी मेरे से चलते नहीं बनता, मेरे पैरों पे सूजन रहती, ये लड़का मुझे लेके जाता। तो इसकी मौसी गाड़ी थी मेरे पास एक्टिवा, मैं उसी की गाड़ी से लेके जाता था ये। अब वो पता नहीं ऊपर वाले की क्या मेहरबानी थी जो गाड़ी मिल गई। तो सर ने बोला आपकी गाड़ी मिल गई। 3 महीने बाद मिली, बाकी मिली। कौन सी गाड़ी है? सीडी डिलक्स। और बहुत अच्छी सहयोग करा है थाने ने हमारा, और हम बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। टीआई साहब जो आए बहुत अच्छा काम करते हैं आप। मैं अपना टाइल्स मेहनत मजदूर हूँ और इन्होंने मेरी माँ ने बड़ी मुश्किल से मतलब ये गाड़ी ली थी। वो 10 अक्टूबर को चोरी हुई थी, 3 महीने में गाड़ी मिली। कितनी कीमती गाड़ी है आपके लिए? ये बहुत कीमती गाड़ी है क्योंकि इन्होंने सेव परमल खा के मुझे गाड़ी दिलाई थी और इनके पैरों में सूजन रहती है। तो मतलब बहुत तकलीफ से मतलब गुजरे हैं कि हम पैरों पर आ गए थे, कोई गाड़ी नहीं दे रहा था बड़ी मुश्किल में। तो ये गाड़ी हमको बहुत मुश्किल में मिल गई। हमको जब यहाँ से हमको खुशखबरी मिली तो हम तो मतलब हमारा आंसू निकल गया कि बस हमको तो लोगों ने बोला था गाड़ी गई, कोई कुछ नहीं करवाएंगे। सब लोग भी बोल रहे थे कि तुम्हारी गाड़ी चोरी हो गई, अब तो यार टूट फूट गई होगी, चोर ले गए होंगे कहीं फेंक दो। लेकिन जब सर ने खुशखबरी दी तो हमारा तो मतलब आंसू रुके ही नहीं, खुशी का आंसू होगा। हमने सर का बहुत बहुत धन्यवाद। नाम बताओ आपका? इमरान नाम है सर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम परवीन। महिला आई थी ढोलक लेकर, क्या मामला था? कुछ दिनों पूर्व फरियादी इमरान की रिपोर्ट पर थाना खजराना में एफआईआर दर्ज की गई थी वाहन चोरी के संबंध में। जब पुलिस द्वारा एक वाहन चोर गैंग का खुलासा किया गया तो इसमें उक्त एक वाहन इमरान का भी था। जब उसे पुलिस थाना द्वारा सूचित किया गया तो उसे सुपुर्दगी में मिलने पर बड़ी हर्षोल्लास के साथ उक्त महिला व उसके पुत्र इमरान दोनों थाने पर आए थे, जिनके द्वारा पुलिस का स्वागत सम्मान किया गया है। और हाँ, उनके द्वारा कहीं ढोलक और मिठाई इत्यादि लेकर पुलिस स्टाफ का स्वागत किया गया था और उक्त वाहन उन्हें विधिवत सुपुर्दगी पर दिया गया है। महिला के आंसू भी आ गए थे सर आपसे बात करते। हाँ, चूँकि महिला बहुत ही गरीब और ज़रूरतमंद महिला और पुरुष दोनों थे वो, और बड़ी रोजी रोटी से गुजार कर उन लोगों ने बड़ी मेहनत से उक्त वाहन को क्रय किया था। और जब उक्त वाहन पुनः उन्हें सही सलामत मिल गया तो उनकी आंखों में स्वतः ही एक आंसू भावुकतावश आ गए थे। कौन सा वाहन था, क्या कीमत थी? वाहन की कीमत लगभग 50,000 थी। सीडी हीरो स्प्लेंडर कंपनी का वाहन था। सर क्या काम करता है युवक? युवक टाइल्स लगाने का काम करता है, उसकी माँ हाउस वाइफ है। जी, थैंक यू। ग्वालियर में एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जहां पति ने पत्नी की हत्या कर उसके शव को घर से 50 किलोमीटर दूर जलाकर अस्थियां चंबल में बहा दी और वापस लौटकर पत्नी गुमशुदा होने की शिकायत पुलिस को कर दी। लेकिन रिश्तेदारों को संदेह होने पर उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से की तो पुलिस ने पति और ससुर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। दरअसल ग्वालियर के थाटीपुर थाना क्षेत्र के न्यू सुरेश नगर कॉलोनी सरकारी मल्टी में रहने वाले दीनू टैगोर की शादी चंचल से 1 साल पहले हुई। शादी के बाद से दोनों में झगड़े हुआ करते थे। तभी 31 दिसंबर को किसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया था और झगड़े के बाद दीनू ने अपनी पत्नी चंचल का गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया।
जिसके बाद वो अपने अपराध को छिपाने के लिए उसने अपने पिता के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा और एक एम्बुलेंस बुलाई। फिर पत्नी के बीमार होने की कहानी बताते हुए रोता हुआ बाहर निकला और पत्नी को एम्बुलेंस में रखकर अस्पताल ले जाने की कहकर निकल गया, जबकि वह पत्नी की हत्या पहले ही कर चुका था। यहाँ से वह सीधे 50 किलोमीटर दूर अपने पैतृक गांव जिला मुरैना के कैमारा कला पहुंचा। यहाँ किसी भी रिश्तेदार को ना बताते हुए पत्नी के शव को जला दिया और अगले दिन अस्थियों और राख को चंबल में फेंककर ग्वालियर लौट आया। ग्वालियर पहुंचकर ठाटीपुर थाने पुलिस के पास पहुंचा और पत्नी की गुमशुदगी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। वहीं गुमशुदा होने की जानकारी उसने चंचल के मायके वालों को भी दी। चंचल के मायके वाले घर आए और इस संबंध में बात की तो दीनू ने कुछ अटपटे जवाब दे रहा था, जिस पर उन्हें संदेह हो गया। जिसके बाद मायके वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने पति को राउंड अप कर उससे पूछताछ की तो उसने हत्या करना कबूल कर लिया। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने पति दीनू और ससुर जरदान सिंह को हिरासत में लेकर एम्बुलेंस को जब्त कर कार्यवाही शुरू कर दी है। सर, एक हत्या का मामला सामने आया, क्या पूरा मामला किस तरीके से पता चला इस मामले? 31 दिसंबर को सूचना मिली थी कि एक चंचल लड़की जो है दीनू टैगोर नाम के लड़के की पत्नी है, जो घर से बिना बताए चली गई है। इसकी सूचना को हमने वायरलेस सेट पे मैसेज कर दिया था और लड़की को तलाश किया, लेकिन लड़की 31 दिसंबर को हमें नहीं मिली थी। 1 तारीख को लड़का फिर अपने ससुराल वालों के साथ में आया कि सर हमें मेरी पत्नी नहीं मिली है, हम गुमशुदगी कराना चाहते हैं। हमने उसकी गुमशुदगी दर्ज कर ली थी, लेकिन उसके कुछ समय बाद ही हमें लड़की वालों की ओर से हमें सूचना मिली थी कि ऐसे ऐसे इसकी जो मेन ससुराल है वो कैमरा गांव में सराय छोला थाने में है, वहाँ पर जा करके इन्होंने लड़की की लाश को जला दिया है। जब हमने लड़के को अपने कब्जे में लिया और उससे हिकमत अमली से पूछताछ की तो उसने बताया कि साहब मेरा झगड़ा हो गया था, तो पीताम्बरा स्टेट के पीछे नाले किनारे मैंने पत्नी को गला दबा करके मार दिया और वहीं झाड़ियों में छुपा दिया था। फिर मैंने अपने पिता को फ़ोन किया तो पिता मेरे एम्बुलेंस लेकर के आए। एम्बुलेंस में लड़की के उसको लाश को डाल करके हम अपने गांव कैमरा ले गए, वहाँ रात को हमने जला दिया और अस्थियों को और राख को हमने अगले दिन सुबह चंबल नदी में बहा दिया। पिता को हमने कल तलाश किया पूरे दिन, पिता को भी हमने अपने कब्जे में ले लिया है, उससे पूछताछ जारी है और हम यहाँ से अभी एक टीम रवाना कर रहे हैं कैमरा गांव के लिए, जो कि वहाँ पे जा घटनास्थल जा करके जहाँ पे शमशान लाश को जलाया गया था शमशान घाट में, वो जगह देखेंगे और वहाँ से साक्ष्य कलेक्शन करेंगे। जल्दी हम इसमें कायमी करके दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश करेंगे। अभी तक कितने आरोपी सामने आए, कौन-कौन? 2 ही आरोपी सामने आए हैं अभी तक, इसमें बाप पिता और पुत्र दोनों ही शामिल हैं इसमें। पिता के ऊपर क्या मामला दर्ज किया? पिता के ऊपर भी यही मामला दर्ज किया जाएगा। इसी में संलिप्तता उसकी आई है नजर। और अब अगली खबर की बात करेंगे, जो कि मंदसौर से आ रही है। महंगे शौक और मौज मस्ती के लिए करते थे लूट। सुवासरा पुलिस द्वारा 3 लाख की हुई लूट का किया एसपी से खुलासा। मंदसौर पुलिस द्वारा विगत दिवस हुई थाना नाहरगढ़, थाना सुवासरा एवं थाना कानड़ क्षेत्र के अंतर्गत लूट की घटना कारित करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। एसपी अभिषेक आनंद ने बताया गया कि आरोपी अपने महंगे शौक मौज मस्ती की पूर्ति के लिए लूट की घटना को देते थे अंजाम। पुलिस द्वारा आरोपी संजय, संदीप, गोविंद व राहुल को गिरफ्तार कर आरोपियों से लूट के 3 लाख रुपए तथा लूट की घटना में प्रयुक्त एक नीले रंग की बलिनो कार क्रमांक MP 09 DL 2959 को जब्त किया गया। आरोपियों के द्वारा कृषि मंडी में फसल बेचने आने वाले किसानों की रैकी कर लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है। कि जो लूट की घटनाएं कुछ दिन पहले हुई थी उसको ट्रेस करने में सफलता मिली है। इसमें 2 घटनाएं हुई थी, एक थाना नाहरगढ़ में घटना हुई थी और दूसरा जो सुवासरा थाना क्षेत्र में घटना हुई थी। तो घटनाओं का अपराध पंजीबद्ध करने के उपरांत जो है ज्वाइंट टीम 2 सब डिवीजन्स का लगाया गया था, सीतामऊ और जो ग्रामीण क्षेत्र का है मंदसौर का। तो उसके बाद फिर जो है पुलिस ने जो CCTV फुटेज व अन्य टेक्निकल एविडेंस के बेसिस पर जो है करीब 500 से ज़्यादा फुटेज देखने के बाद पुलिस को ये जो है संज्ञान में आया कि ये दोनों घटनाएं वो सेमी गैंग के द्वारा अंजाम दिया गया। तो उसके बाद फिर पुलिस लगातार उनका पीछा करते हुए फिर फुटेज देखते हुए पता चला कि इसमें जो सभी आरोपी हैं वो आगर मालवा के रहने वाले हैं। इसमें जो 4 आरोपी हैं जो सुवासरा की लूट में शामिल थे, उनके संजय, संदीप, गोविंद और राहुल, इन सभी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इसमें 2 आरोपी जो हैं, संजय के पूर्व के जो है एक लूट का रिकॉर्ड है और जो गोविंद है उसका एक मारपीट का केस है। तो इन सभी आरोपियों को से अभी हमने जो है 3 लाख रुपये मशरूका जो लूट में इस्तेमाल बलोनो कार और जो मोबाइल वो सब जो है वो जब्त कर लिया है।
इसमें एक अन्य आरोपी है जिसको कि विनोद, उसको जो नाहरगढ़ की घटना में शामिल है उसको भी हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ जारी है। अब जो अन्य वैधानिक कार्रवाई माननीय न्यायालय के साथ प्रस्तुत करके इनको जो पुलिस रिमांड किया जाए। सर और भी कोई किसी घटना को अंजाम दिया है इनने? इसके अलावा ये कानन में भी एक लूट के आरोपी है। तो इस तरह से ये जो गैंग है इन्होंने 3 लूट की घटनाएं जो पुलिस मंदसौर पुलिस के द्वारा जो है खोला गया है, जिसमें 3 लूट की घटनाओं में ये शामिल रहे। तो ये काफ़ी शातिर गैंग रहे। सर सराहनीय कार्य रहा पुलिस का इसमें बिल्कुल जो है जो पूरी थाना है, इसमें जो दोनों थानाओं की टीम है, इनको जो है 10,000 रुपये का जो इनाम है वो भी प्रदान किया जा रहा है। धन्यवाद। भगवानपुरा में व्यापारी के साथ गाली गलौज एवं मारपीट को लेकर नगरवासियों ने नगर बंद कर दिया। एक सामाजिक संगठन के जिलाध्यक्ष ने गाली गलौज कर पत्रकार राधेश्याम पाटीदार एवं उनके भाई किराना व्यापारी के साथ गाली गलौज कर मारपीट की है। दोनों ने पुलिस थाने पर FIR दर्ज करवाई है। फिलहाल चक्काजाम प्रदर्शन जारी है। घटनास्थल पर भगवानपुर पुलिस बल, बिस्टान पुलिस बल, SDOP साहब मौजूद। भैया किस संबंध में चक्काजाम किया है? ये आज सुबह की घटना है। 2 पक्षों के आपस में विवाद हुए थे और विवाद थाने तक पहुंचा। बाकी को एक पक्ष के व्यक्ति गांव में आकर ग्रामवासी और अन्य व्यापारियों को गाली गलौज दे गए। उसी के संबंध में आज यहाँ पर संपूर्ण व्यापारी जगत में रोष व्याप्त है और इसीलिए आज यहाँ पर भगवानपुरा मुख्यालय पर चक्का जाम किया गया है कि गांव को गाली देने वालों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी। किसके सामने हुआ था ये पुलिस प्रशासन आई थी, उनके साथ में दोनों पक्षों का विवाद हुआ था और थाना प्रभारी भी आए थे और थाना प्रभारी जी के सामने उन्होंने ग्रामीण जनों को गाली दी, जिसमें गांव के व्यापारी में रोष व्याप्त है और सभी व्यापारी की एक ही मंशा है कि संबंधितों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। टीआई ने कुछ नहीं बोला क्या? टीआई उनके स्तर से काम कर रहे हैं और हम सभी व्यापारी भी प्रशासन के साथ में, प्रशासन के विरोध में नहीं है। बाकी हमारा प्रशासन से यही मांग है कि जिसने भी कोई भी व्यक्ति गांव में आकर आए दिन गाली गलौज करता है, व्यापारियों को धमकाता है, डराता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। बात करना है, उसकी गिरफ्तारी होगी आज की आज या नहीं होगी, नहीं तो हम धरना नहीं कैंसिल करेंगे, मतलब नहीं करेंगे। के लिए उन्होंने ये उनके साथ में गए थे, उन्होंने क्या बोला, उनके साथ में बैठ के गए, बोले कि गांव वाला कोई भी और व्यापारी कोई भी बोला तो उसकी माँ छूट दूंगा बोले। हमारी माँ बेटे क्या रोड पर पड़ी है, आपका आपसी मैटर है तो आप निपटे, उसके साथ में हम है, पर बाकी ये ऐसे व्यापारियों को इनको सबको गाली गलौज करेंगे, कौन सी बात है? व्यापारी तरफ से तो उसी प्रकरण में संलग्न है, उसकी जमानत रुकवाएंगे ना। जमानत नहीं, अभी गिरफ्तारी आज क्या होना चाहिए। व्यापारी तो सभी है सर, यहाँ पर सब व्यापारी लोग ही धरने से उठेंगे, नहीं तो धरना हम बोले तुम्हारी माँ छूट, ये कौन सी बात है? हम धरने पे बैठे रहेंगे। अरे वो तो वो प्रशासन के सामने गाली गलौज कर रहा है। अरे कल तो हमारे सर काट के रह जाएगा, इस बात की क्या गारंटी है? और व्यापारी हथियार लेके इनसे लड़ेगा कि अपना काम धंधा करेगा? भारत का संविधान जीने का अधिकार देती है हमको, क्या हमको मारने के लिए तुले हैं क्या? बताइए, आप प्रशासनिक अधिकारी हो, आजाद देश के आजाद पंछी है, किसी का बाप का गुलाम नहीं, हम किसी का गुलाम नहीं है। अयोध्या के मिल्कीपुर उपचुनाव की तैयारी को लेकर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आज मिल्कीपुर पहुंचे, जहां ग्राम प्रधानों व भाजपा के मंडल अध्यक्षों से चुनाव को लेकर फीडबैक लिया। मंत्री स्वतंत्र देव ने मिल्कीपुर उपचुनाव की जीत के लिए चुनावी मंत्र देते हुए कहा कि भाजपा एक मिशन के लिए काम करती है, दुनिया के अंदर देश का सम्मान है। पहले की सरकारों में एक गरीब पक्का मकान के लिए तरसता था, आने वाले समय में एक व्यक्ति भी नहीं बचेगा जिसका पक्का मकान ना होगा। पूरी दुनिया को भारत दिशा दे रहा है। राजनीति मेरा व्यापार नहीं, राजनीति मेरा मिशन नहीं, हम राजनीति गरीब की सेवा के लिए करते हैं। योगी जी गरीबों की खुशहाली के लिए काम कर रहे हैं। कि भाजपा सरकार उपचुनाव 10 सीट आएगी। देखो, भारतीय जनता पार्टी एक मिशन के लिए काम करती है। अवधेश क्या बोलते हैं, वह क्या बोलते हैं। आपने सपा को देखा है, आपने बसपा को भी देखा, 17 के पहले आपने सपा बसपा को देखा, आपने 14 के पहले कांग्रेस को देखा। देश के अंदर बम फटते थे, भारत माता का जय बोलना, वंदे मातरम का जय बोलना बहुत दयनीय स्थिति रहती थी। आज दुनिया के अंदर देश का सम्मान है। यही नहीं,
एक गरीब पक्का मकान के लिए तरसता था। आज बनटांगिया, मुसहर, थारू, दलित, शोषित, वंचित को अपना पक्का मकान मिल रहा है। और आने वाला समय जिस प्रकार सर्वे चल रहा है, पहले क्या था कि मोटरसाइकिल था तो आपका पक्का मकान नहीं बन सकता था, लेकिन गरीब है वह सर्वे चल रहा है, एक व्यक्ति शेष नहीं बचेगा जिसका पक्का मकान हो। और पूरे दुनिया को हम दिशा दे रहे हैं भाई। यूक्रेन, रूस में भी आदमी फंस जाता है, बच्चा पाकिस्तान, अफगानिस्तान में फंस जाता है तो सुरक्षित हिंदुस्तान आता है। ये आदरणीय मोदी जी का प्रतिभा। 12 बजे उत्तर प्रदेश में 12 बजे रात को जिस सड़कों पर 12 बजे दिन में लोग नहीं निकल पाते थे, यानी दिन में नहीं निकल पाते थे, आज उस सड़कों पर 12 बजे रात को माँ अपने बेटी के साथ शादी समारोह से अयोध्या वापस आती है। सत्संग कोई कुछ नहीं बोलता है। मैं विकास के लिए, राजनीति मेरा व्यापार नहीं है, राजनीति मेरा मिशन है। हम राजनीति गरीब की सेवा के लिए करते हैं। देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी, आदरणीय नरेंद्र मोदी, पहले भी राज्य के अंदर कई मुख्यमंत्री रहे, आज आदरणीय योगी जी एक गरीबों को खुशहाली के लिए काम कर रहे हैं और वही काम हम लोग करते रहें। हम चुनाव अपनी जगह है, लेकिन जब भी सत्ता में आएंगे गरीबों की सेवा करेंगे। ये चुनौतीपूर्ण काम है, लेकिन आदरणीय मोदी जी गाँव से जुड़े हुए हैं, गरीब से जुड़े हुए हैं, तो व्यक्ति को क्या क्या आवश्यकता है उसके अनुसार वह काम एक एक कर रहा है। तो सभी को पक्का मकान मिल जाए, कोई भूख से न सोए इसलिए अन्न फ्री में मिल जाए। पानी भी दूर से लाता था, बुंदेलखंड ट्रेन से पानी आती थी, इसलिए पानी उसके घर तक पहुंच जाए। इसलिए बहुत से उत्तर प्रदेश 2019 में जब हम शुरुआत किए थे तो लगभग 1.9 था, आज लगभग 2 करोड़ 80 लाख के आसपास हम लोगों ने घरों को नल का कनेक्शन दिए हैं और लगभग घरों में पानी भी पहुंचना, बहुत से घरों में पानी पहुंचना शुरू हो गया है। लेकिन फिर भी चुनौती है, सड़कों को मरम्मत करना है, रोड खुद गया है, फिर उसका ट्रायल होता है, 6 महीना लगता है ट्रायल में कि कोई पाइपलाइन लीकेज हुआ कि नहीं हुआ, पानी सप्लाई फिर ट्रायल किया जाता है, फिर 6 महीना बाद रोड उसको ठीक किया जाता है, फिर रोड ठीक करने के बाद एक बरसात देखा जाता है, उस बरसात में फिर रोड बैठ गया तो नहीं बैठ गया, फिर अगली बार फिर ठीक किया जाता है। इसलिए सभी काम ठेकेदार को दे दिया गया है और ठेकेदार की गारंटी है कॉन्ट्रैक्टर की, उस कंपनी की कॉन्ट्रैक्टर की ठेकेदारी है, सरकार उसको पैसा देती है, उसकी गारंटी है कि जब तक ये रोड, सड़क और टंकी का पानी का सप्लाई जब तक पूर्ण नहीं करेगा तब तक उसका भुगतान नहीं होगा। जनपद सोनभद्र में खनिज विकास निधि से होने वाले निर्माण कार्यों में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। जनपद में खनिज विकास निधि डीएमएफ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का प्रावधान इसलिए किया गया था कि खनिज क्षेत्र से मिलने वाले रेवेन्यू से जनपद का विकास करा सके, लेकिन यहां ठेकेदारों और अधिकारियों के लिए लूट का साधन बन गया है। मामला जिला पंचायत विभाग से करोड़ों की लागत से बनी सड़क का बताया जा रहा है। जनपद के खनन क्षेत्र में विकास के उद्देश्य से डीएमएफ का गठन किया गया है। सड़क, नाली, पानी, लाइट, प्रकाश की व्यवस्था चाक चौबंद हो, इसके लिए खनिज निधि की व्यवस्था की गई है, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत से फंड का बंदरबाट किया जा रहा है। चौपन ब्लॉक के अंतर्गत डाला खनन क्षेत्र में लंगड़ा मोड़ से खदान क्षेत्र के लिए करीब 9 करोड़ की लागत से आरसीसी सड़क का निर्माण 1 वर्ष पहले कराया गया था, लेकिन निर्माण के 1 वर्ष बीतने के बाद भी सड़क के किनारे नाली का निर्माण नहीं हुआ। सड़क किनारे प्रकाश व्यवस्था का इंतजाम नहीं किया गया। सड़कों के बीच पानी जमा हो रहा है। न इस रोड पर गेट का निर्माण हुआ, लेकिन इस सड़क पर पूरा भुगतान ठेकेदार को कर दिया गया। मानक के अनुसार कार्य नहीं होने से स्थानीय लोग भी परेशान हैं। इस सड़क का निर्माण जिला पंचायत द्वारा किया गया है और धनराशि का भुगतान भी ठेकेदार को कर दिया जाएगा। इस बारे में डीएम ने बताया कि जिला खनिज विकास निधि डीएमएफ का प्रावधान जिले के विकास के लिए किया गया है। बीती 7 दिसंबर को हुई बैठक में 600 करोड़ रुपए का प्रावधान इस निधि में किया गया है। संबंधित एजेंसी द्वारा पहले कार्य विभाग को हैंडओवर किया जाएगा। कार्य की लागत का बोर्ड भी लगाया जाएगा, इसके बाद ही भुगतान किया जाएगा। बहरहाल जिन सड़कों पर गड़बड़ी मिली है उनकी इंजीनियरों की टीम से जाँच कराई जाएगी। जिला पंचायत विभाग के इस खेल ने विकास को लेकर दावे की पोल खोल दी है। मौके पर बजट का बंदरबाट कर लिया। 9 करोड़ की बजट से एक सड़क पीडब्ल्यूडी और दूसरी जिला पंचायत से बनाई गई। अजय कुमार गुप्ता। कहाँ के रहने वाले हैं? बिल्ली मारकुंडी। ये जो डीएमएफ की सड़क बनी हुई है प्रधान क्षेत्र में जी, तो क्या स्थिति है इसकी, किस तरह शिकायतें आ रही हैं? यहाँ डीएमएफ द्वारा जो है खनन क्षेत्र के विकास हेतु जो व्यवसायियों द्वारा पैसा दिया जाता है उससे कि इस क्षेत्र का विकास हो, और विकास के नाम पे खनन क्षेत्र की जितनी भी सड़कें बनी हैं लगभग अधिकतर सड़कें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हैं। सड़क बने साल भर भी नहीं हुआ, सड़कें एकदम टूट रही हैं। नाली वगैरह क्या है? नाली की भी वही स्थिति है, आधा अधूरा नाली बना पड़ा हुआ है और नाली में कहीं बोल्डर, कहीं भस्सी, कहीं गिट्टी पूरा भरा पड़ा हुआ है। आधा अधूरा बना करके रोड छोड़ दिया गया है, नाली भी छोड़ दी गई है, पूरा काम भी नहीं हुआ है। ना तो रोड का जो है बोर्ड लगना चाहिए, बोर्ड भी नहीं लगा हुआ है,
और जो दरवाजे बनने थे वो भी नहीं बने हुए हैं, रोड लाइट लगनी थी वो भी नहीं लगा हुआ है। आज साल भर से ऊपर होने चला, साल भर हुआ नहीं कि सभी रोड बैठने लग रही है। किस संस्था ने रोड को बनाया था? ये खनिज निधि फाउंडेशन द्वारा पहले पीडब्ल्यूडी को दिया जाता है कार्य के लिए, लेकिन पीडब्ल्यूडी से न बना करके ये जिला पंचायत द्वारा जो है ये सभी रोडों का निर्माण कराया गया है। और जिस हिसाब से निर्माण होना चाहिए, क्योंकि इस खनन क्षेत्र में गिट्टी भी उपलब्ध है, बस्ती भी उपलब्ध है, बोल्डर भी उपलब्ध है, और उस लागत से अगर देखा जाए, अगर रोड बननी होती तो नंबर 1 की रोड बनी होती और वो भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ती। लेकिन अधिकतर जितनी भी रोडें बनी हुई है सब भ्रष्टाचार की भेंट की ये दशा है कि सामने आप रोड देख सकते हैं कि रोड जगह जगह टूट गई है, बैठ गई है। पीडब्ल्यूडी से क्यों नहीं सड़क बनवाई गई, क्या लगता है क्यों नहीं बनवाई, जिला पंचायत से क्यों? तो इसमें ये पता चला कि जो है पीडब्ल्यूडी में कमीशन नहीं मिल पाता है, जिला पंचायत में है क्या कि वहाँ व्यवस्था हो जाता है, वहाँ कमीशन की वजह से जो है टेंडर अपने हिसाब से जो है आदमी करा लेता है और इसमें जो है माइनस कर करके अपना काम किया गया है। नजारा सब कोई सामने देख सकता है कि अगर नंबर 1 की अच्छी अगर मानक के अनुरूप सड़क बनी होती तो ये रोड बैठता नहीं। सर, जिला खनिज विकास निधि से एक सड़क जो है खनन क्षेत्र के लिए बनी थी, वाराणसी शक्तिनगर मार्ग के से लेकर के खदान क्षेत्र की तरफ। तो उसमें सर ये देखने में आ रहा है कि जो मानक अनुसार कार्य होना चाहिए, नाली बननी चाहिए, रोड के सामने लाइट लेकिन वो कार्य नहीं हुआ, अधूरा कार्य हो गया, भुगतान भी हो गया। सरकार क्या कार्रवाई की जाएगी? जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि उसमें जो एस्टीमेट था उसके अनुरूप पूरा कार्य नहीं हुआ है, उसकी टीम बना के हम लोग जांच करवा रहे हैं। और साथ ही अभी 7 दिसंबर को डीएमएफ की बैठक हुई है, उसमें सभी के स्तर से ये तय हुआ है कि डीएमएफ स्तर से जो भी कार्य कराया जाएगा, एक तो उस कार्य पे डीएमएफ का बोर्ड लगाया जाएगा कि वो कितनी लागत से किनकी संस्तुति पे बनी हुई है रोड, और अगर कोई कार्य डीएमएफ करेगा तो संबंधित विभाग को हैंडओवर करेगा और बिना हैंडओवर किए वह कार्य पूर्ण नहीं माना जाएगा। जो प्रकरण आपने बताया है उसको हम लोग चेक कराते हैं, इंजीनियर लोगों की एक टीम से चेक करा के कार्रवाई करते हैं। सर, इस बार डीएमएफ क्या बजट है? डीएमएफ में लगभग 200 करोड़ की हम लोगों की लायबिलिटी थी और 600 करोड़ रुपए धन उपलब्ध हैं। तो उसके सापेक्ष प्रस्ताव माननीय जनप्रतिनिधियों ने दिए हैं, विकास के अधिकारियों ने भी दिए हैं और जन सामान्य भी ने दिए हैं। हम लोग उसको प्रोसेस कर रहे हैं। तो इसके लिए जिसने कार्य संस्तुति में जैसा कोई जानकारी दी है कैसे लेते हैं? उसकी कार्यवाही तैयार की जा रही है। ठीक है। मंदसौर पुलिस को 2 अलग अलग मामले में सफलता मिली है। मंदसौर के नारायणगढ़ पुलिस ने 15 लाख की सिंथेटिक ड्रग एमडी एवं डोडाचूरा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरे मामले में गरोड के बोलिया में हुई महिला की हत्या के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। प्रेम प्रसंग में शंका पैसे के लेन देन के चलते आरोपी प्रेमी ही नहीं प्रेमिका की हत्या की थी। पुलिस कंट्रोल रूम पर प्रेस वार्ता में एसपी अभिषेक आनंद ने मामले का खुलासा किया। मंदसौर एसपी अभिषेक आनंद ने बताया कि थाना नारायणगढ़ पुलिस ने मुखबरी सूचना पर पिपलिया मंडी नारायणगढ़ रोड संगस बाऊजी मंदिर के पास बरखेड़ा वीरपुरिया फंटा पर आरोपी लाल सिंह भाटी निवासी नौगावा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से कुल 1.508 किलोग्राम सिंथेटिक ड्रग एमडीएमए कीमत 15 लाख रुपए के साथ 5 किलोग्राम डोडा चूरा बरामद किया गया। वहीं गरुड़ थाने के ग्राम बोलिया क्षेत्र में हुई महिला की हत्या मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने मृतका से कर्जा ले रखा था। रुपया वापस न करने एवं प्रेम प्रसंग में शंका होने के चलते प्रेमिका की धारदार हथियार चाकू से हत्या करना पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया। मुख्यालय के जो अपने को निर्देश मिले उनके तारतम्य में मंदसौर पुलिस लगातार जो है नशीले पदार्थ मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी के तहत नारायणगढ़ थाने के द्वारा कल 1 जनवरी को जो 1.5 किलो एमडी जो है करीब 15 लाख रुपए कीमती वो जब्त किया गया। इसमें जो आरोपी है लाल सिंह ये मोटरसाइकिल से अपने जो है ये ड्रग्स जो है लेकर जा रहा था। इसमें जिसको देने जा रहा था ड्रग्स वो लसुड़िया राठौड़ का आरोपी धीरज डाबी है, उसको भी आरोपी बनाया गया है। इसमें जो 15,50,000 टोटल मशरूका पुलिस के द्वारा जब्त किया गया है। एसडीओपी मल्हारगढ़ और थाना प्रभारी नारायणगढ़ के नेतृत्व में पूरी कार्रवाई है। अब इसमें जो सोर्स है ड्रग का उसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। उसको भी पुलिस जल्द जो है जो टेक्निकल एविडेंस व अन्य माध्यम से उसके जो सोर्स है उसको जानकारी प्राप्त करके वैधानिक कार्रवाई करेंगे। अभी जो टोटल है इसमें जो एक तो आरोपी जो पकड़ाया है और उसके अलावा जो डिलीवरी करने जा रहा था वो और जो सोर्स है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है। तो सोर्स ये सभी जो है अभी आरोपी बने इस केस में। यही मैं बता रहा हूँ कि जो सोर्स है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, उसके आधार पर जो वैधानिक कार्रवाई है वो बिल्कुल सुनिश्चित करें।
इस वक्त की बड़ी खबर सोनभद्र से आ रही है। सोनभद्र के डाला में शिवशंकर से हटवाई गई मूर्ति, शरारती तत्वों द्वारा शिवलिंग को फेंका गया नाले में। रात करीब 11:30 बजे के आसपास की बताई जा रही है घटना। बड़ी खबर, सुबह पुजारी मौके पर पहुंचे तो देखकर रह गए हैरान। आसपास के लोगों में मची खलबली। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस शिव मूर्ति को खोजने की किया बरामद। पूरी तरह सुरक्षित बताई जा रही है शिवलिंग। मौके पर पुलिस बल मौजूद। डाला के सेक्टर बी चौराहे के पास की पूरी घटना। मूर्ति को पुनः स्थापित करने की प्रक्रिया की जा रही। पुलिस ने कहा शरारती तत्वों की होगी पहचान। ये क्या मामला है? आप जैसे अभी मालूम चला कि यहाँ पे शिवलिंग चोरी हो गई है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप अपना परिचय बताएं। जी, मेरा नाम मनीष कुमार तिवारी है और मैं यहीं का स्थानीय निवासी हूँ। प्रत्येक दिन की तरह हम लोग सभी श्रद्धालु यहाँ पे 5:30 बजे भोर में हमेशा पूजा पाठ यहीं से शुरू हो जाता है। तो सुबह जब हमारे पिताजी आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ मंदिर का शिवलिंग गायब था जी। तो इसकी सूचना हम लोगों को मिली है, तो हम लोगों ने 112 नंबर पे फ़ोन किया है। पीआरबी की गाड़ी आई है, पीछे डाला चौकी इंचार्ज की भी गाड़ी आई है जी। और डाला चौकी वालों का ये जब उन्होंने छानबीन किया है तो उनको किसी के द्वारा ये पता चला है कि कल के रात में लगभग 1 बजे धड़ाम से एक आवाज़ आई थी नाले की तरफ। तो इसको लेके डाला चौकी के पुलिस कांस्टेबल और चौकी इंचार्ज लगातार प्रयास करते रहे हैं और उन्होंने नाले और झाड़ियों से पुनः शिवलिंग को निकाल कर लाया। ये आपको क्या लगता है, ये किसकी शरारत हो सकती है? देखिए, ये हमारे सनातन धर्म के खिलाफ का कार्य है, जो सनातन धर्म को हमेशा से बदनाम करते आए हैं और वो भगवान की महत्वाकांक्षाओं को नीचे गिराने का प्रयास करते हैं। ये उन्हीं का कार्य है और उनकी छानबीन चल रही है। डाला चौकी इंचार्ज को तहरीर दे दी गई है और लगातार छानबीन चल रही है। अगर किसी ने इस तरह का कृत्य किया है तो उसे छोड़ा नहीं। ये डाला चौकी के लोग काफ़ी प्रयास किए और प्रयास करने के बाद जैसा कि हम देख रहे हैं ये शिव मंदिर के प्रांगण में शिवलिंग रखा भी गया है जी। लगातार 4 घंटा डाला चौकी इंचार्ज और उनके पुलिस कांस्टेबल ने इसके प्रयास किया है। उसी के फलस्वरूप ये हमें पुणे से महादेव की मूर्ति प्राप्त हुई। ठीक है। धार जिले के पीतमपुर में भोपाल गैस कांड के 337 मीट्रिक टन कचरे के निष्पादन के लिए पीतमपुर वेस्ट मैनेजमेंट में भोपाल से लाए गए 12 कंटेनरों का विरोध पीतमपुर नगर के नागरिक जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठनों की ओर से किया जा रहा है। आज सर्वदलीय संगठनों, सर्व समाज मजदूर संगठनों, पीतमपुर बचाओ समिति, पीतमपुर रक्षा मंच, शहर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी सहित कई संगठनों ने 3 जनवरी को पीतमपुर बंद का आह्वान किया। सुबह से ही कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर व्यापारियों से प्रतिष्ठान बंद करने का अनुरोध कर रहे हैं। बंद के आह्वान में शहर के छोटे बड़े व्यापारियों का अच्छा समर्थन मिल रहा है। कई व्यापारियों ने अपने संस्थानों के ताले भी नहीं खोले और अपने आसपास के व्यापारियों को भी पूर्ण बंद का समर्थन करने को कहा है। मध्य प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कांग्रेस में नई ऊर्जा कार्यकर्ताओं में भरने व संगठन चुनाव के लिए पूरे मध्य प्रदेश में जिला प्रभारियों की नियुक्तियां की हैं। उसकी कार्यक्रम के चलते आज जिला कांग्रेस प्रभारी पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने मंदसौर जिले का दौरा किया और जिला कांग्रेस अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष, मंडलम अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष नियुक्ति करना है। इसको लेकर आज जिला कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस जनों से रायशुमारी भी की है। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह के दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा देखने को मिला और जिला कांग्रेस कार्यालय और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। जैसा कि आपको जानकारी है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने हमें स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जो भी लोग नई कार्यकारिणी में सम्मिलित हुए हैं, हम सबको अलग अलग जिलों का दायित्व मिला है और आज मंदसौर में हमारा पहला ही आज यह दौरा रहा। हमारा उद्देश्य एक ही है कि आने वाले दिनों में
पूरे संगठन में कैसे हमको काम करना है, किस प्रकार से हमें यहाँ परिवर्तन लाना है, उसके लिए हम गहरा मंथन भी करेंगे। और सिर्फ जिला मुख्यालय पर ही नहीं, बल्कि हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि पूरे चारों विधानसभाओं में, विधानसभा स्तर पर भी और उसके साथ साथ ब्लॉक स्तर पर भी, कस्बों में जाकर सबसे संवाद किया जाएगा, चर्चा की जाएगी और उसके बाद ही जो नई कार्यकारिणी गठित करनी है उसके निर्णय लिए जाएंगे। इसके साथ साथ हमें ये भी आदेश दिया गया है कि हमें पूरे मध्य प्रदेश में इस बार पंचायत समितियां नियुक्त करनी है, वार्ड समितियां नियुक्त करनी है, मोहल्लों में भी कांग्रेस पार्टी के संगठन वहां स्थापित होना चाहिए है। तो इसके बारे में भी हमने विस्तृत चर्चा की है और मुझे पूरा विश्वास है और जो हमारा लक्ष्य है कि आने वाले 2028 में चारों सीटों पर कांग्रेस की जीत हो, इसके लिए हम प्रतिबद्ध रहेंगे। जी सर, जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष को लेकर क्या क्या प्रोटोकॉल है? देखिए, बात प्रोटोकॉल की नहीं है, बात यह है कि सबसे चर्चा होनी चाहिए है, सबकी राय उसमें लेनी चाहिए, सबका सम्मान होना चाहिए है। और आखिर में मैं प्रभारी हूँ, तो प्रभारी के रूप में मेरा यही उद्देश्य रहेगा कि हर ब्लॉक में कहीं ना कहीं उसमें सामंजस्य बने। जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे जो अनेकों ऐसे नेता कार्यकर्ता हैं जिन्होंने 20, 30, 40 साल समर्पित किया है पार्टी के लिए, उनका विशेष क्या सुझाव रहेगा, क्या उनके क्या सोच विचार रहेंगे, उनको भी कहीं ना कहीं हम संज्ञान में लेंगे और सबसे चर्चा करने के बाद ही हम निर्णय लेंगे। जी सर, मंदसौर जिले की बात करें तो लगातार कांग्रेस पिछड़ती जा रही है, इसमें आपको जिलाध्यक्ष बनाया है, किस तरह का जिलाध्यक्ष चुनेंगे? देखिए, जैसा मैंने कहा